नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, तो गौर से प्रश्न को देखिएगा। आमने सामने के संचार में डैश बॉडी लैंग्वेज होता है 55%, 100%, 38% या 7%। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा 55%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। डैश मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख परिवर्तन होते हैं उद्योग क्रांति, हरित क्रांति, जल क्रांति या खाद्य क्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उद्योग क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई जाती है, और सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए, तो पिन क्या है? पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या हैं? तो ग्राहक प्राप्त करने के लिए 4 चरण निम्न है। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है सेटिस्फेक्शन और चौथा है लॉयल्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है चुप रहने में, अमीर बनने में, आराम करने में या बढ़ो, बदलो और सीखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रो, चेंज और लर्न करने में हमेशा तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो करने में, चेंज करने में और लर्न करने में हमेशा तैयार रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन डैश थॉट द टनल। तो आपको भरना है ट्रेन टनल से होकर के गुजरती है, तो इसमें कौन सी क्रिया भरेंगे? पास्ट भरेंगे या हैड पास्ट भरेंगे या इज पासिंग भरेंगे या वाज पासिंग भरेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी रेल जो है वो टनल से होकर गुजर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 नंबर। स्प्रेडशीट को डैश एक्सटेंशन के रूप में सेव किया जाता है। तो स्प्रेडशीट को कैसे सेव करते हैं? .doc, .xls या .pdf या .mp3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .xls। तो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम क्या है? .xls। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे डीमोटिवेट हो जाते हैं या अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर देते हैं, या वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, या वे दूसरे को दोष देते हैं? तो जितने भी सफल लोग जब असफल हो जाते हैं, तो जो उन्होंने गलतियां करी होती है उससे सीख लेते हैं और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक। तो इसमें आप क्या भरेंगे? विच भरेंगे, वेन भरेंगे, वाई भरेंगे या वेयर भरेंगे? तो इसमें भरेंगे विच, WHITCH, विच एनिमल डू यू लाइक, यानी इनमें से कौन सा पशु आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं।
चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है क्या कहलाती है? डेस्कटॉप, स्रोत नेटवर्क, वाईफाई या ब्लूटूथ? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए। स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? एक्शन, एम्बिशन, अचीवेबल या अवेयरनेस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचीवेबल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए। रोम का विस्तार क्या है? तो रोम का विस्तार हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और रैम का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन डज है? ऑप्शन है अपना आपा खोएं, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, या अभद्र और अशिष्ट भाषा का उपयोग करें, या दूसरों से चुनें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से चुनें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए। डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम, इकाई, प्रस्तावना या मापांक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवाज की पिच को उठाना और गिराना क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है, या आवाज का उतार चढ़ाव, उच्चारण या व्यंजन? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आवाज का उतार चढ़ाव। तो आवाज की पिच का उठाना और गिराना आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? विच वन इज ए पैसिव वॉइस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेशन बाय अस। तो ये है पैसिव वॉइस। मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ये है एक्टिव वॉइस। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी एक्टिव वॉइस है। सी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में पहले कर्ता आता है और पैसिव वॉइस में पहले कर्म आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? कॉल बैक, मेकअप, पिकअप या होल्ड ऑन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेकअप। जबकि कॉल बैक, पिकअप और होल्ड ऑन ये सब टेलीफोन कॉल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? F4, F3, F2 या F1? तो फाइल को बदलना है तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? F2 दबाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बाइट कितने के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, तो इसमें क्या भरेंगे? हमेशा सत्य, हमेशा झूठ, कभी कभी, या लिंग रूढ़िवादिता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा गुण है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। धमकी, मौका या व्यक्तिगत कमजोरी या व्यक्तिगत ताकत? तो व्यक्तिगत कमजोरी पे काम करने की हमेशा आवश्यकता होती है,
इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? आत्मविश्वास, इंटीग्रिटी या कमिटमेंट या अनएथिकल वर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या है? यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर नौकरी है, या जूनियर इंटीरियर डिजाइनर है, या सुरक्षा प्रहरी है, या कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंट्री लेवल जॉब। यह एक शुरुआती और जूनियर स्तर की नौकरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, या प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, या जीवन स्तर स्थिर रहता है, या क्षेत्रीय विकास को असंतुलन करना होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर देखिए। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या प्रिंटर, या मेमोरी कार्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आईटीआई की बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।